छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, कि छोटा हूँ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। और कहती हूँ मनु के लिए कि अभी कम से उम्र इनकी अभी 2-4 फीट की है, अभी कम से उम्र इसकी अभी 2-4 फीट की है, हमारी उम्र में तो ये कुतुब मीनार दिखेगी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया। देखिए मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिश की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़की को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है और जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैं समझ गई आपने ड्रेस को। एक मैसेज मेरे पास भी आया, इसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर मोदी जी ने जीएसटी लागू नहीं की। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक हास्यरस का मैसेज मेरे पास भी आया, बड़ी शिक्षाप्रद कविता लिखी थी किसी ने, आपको सुनाती हूँ, आप भी शिक्षा ग्रहण कीजिए। इतनी अच्छी शिक्षा को मेरे अलावा कोई और दूसरा दे नहीं सकता, और इतनी अच्छी शिक्षा को आपके अलावा कोई और ले भी नहीं सकता। मैसेज था कि दिल एक को दो पर नेक को दो। कविता से पता चलता है कि लिखने वाले का कैरेक्टर कैसा है। मैसेज था कि दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। इनके पहले समझ में आ गया। बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। एक बार शाही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख कर 1000 कागज काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ पर तू क्यों पिघल रहा है, तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। एक ऐसी रचनाकार जिन्होंने भारत के नक्शे को अपने दिल में बसा रखा है, और वहाँ जहाँ कहीं पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखती है उनकी कलम चल पड़ती है। एक ऐसी रचनाकार जो कि काशी धाम से हमारे बीच में आई है, विश्वनाथ धाम से हमारे बीच में आई है, काशी विश्वेश्वर जी की धरती से हमारे बीच में आई है, जिनका नाम है प्रियंका ओम नंदिनी। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपकी तालियां बजनी चाहिए उसके लिए, आगे से लेकर पीछे तक की तालियां आपकी मिलनी चाहिए प्रियंका ओम नंदिनी के लिए। बहुत बहुत अच्छा। माइक को कवित्री का साइज पे करना पड़ेगा भाई माइक वाले। मुझे लगता है इसका पेमेंट हो गया कि पिछले साल का कि नहीं हुआ अभी तक। स्वयं से संवाद करना चाहती हूँ, मौन का अनुवाद करना चाहती हूँ, जब सभाएं मूक हो धृतराष्ट्र की कृष्ण सा प्रतिवाद करना चाहती हूँ, कृष्ण सा
करना चाहती हूँ। इसी संकल्प के साथ भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए आज यह सजा हुआ एक भव्य मंच, मेरी बड़ी बहनों से मेरी छोटी बहनों से सजा हुआ यह पावन मंच, इन सबको यथोचित प्रणाम करती हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और एक बार शिवपुरी के बाद काशी का नंबर आना था और काशी का महत्व इस समय वर्तमान में आपके, हमारे और हम सभी के परिदृश्य में क्या है, एक बार आगे से पीछे तक कर्तव्य ध्वनि से हमें सूचित करें, काशी आपकी दृष्टि में कैसी है। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है, मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है। और जैसा कि बड़ी बहन कविता दीदी ने अभी बोला कि हम पितृपक्ष से मातृपक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, यह इतना सुंदर मंच है। हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, हम सभी एक दूसरे को स्नेह करते हैं, पर हमें अवसर नहीं मिलता उसे व्यक्त करने का। मैं सर्जन शीतल को, भाई सचिन दीक्षित जी को, आदरणीय महंत जी को और आप सबकी उपस्थिति को धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों की तरफ से। और सर्वप्रथम अपने परिचय की पंक्तियां से आप सबको जुड़ना चाहती हूँ। मैं काशी से आप सबके मध्य हूँ, दीदी सुनिएगा। जी सर। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, रहो भाग्य मेरा मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद गंगा की अमृत कहानी हूँ, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। घाट बनारस के जैसा, तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत वाणी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और काशी को शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं है। और हम आज दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में यहाँ दीनदयाल धाम में उपस्थित है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चलकर दीनदयाल धाम तक आई हूँ। और कितना ही सुंदर और महान जीवन हो सकता है जिसे जीने को मथुरा और मरने को काशी मिले। मैं ऐसे सौभाग्य के लिए चाहती हूँ एक जोरदार ताली बजे पंडित जी के नाम, पंडित दीनदयाल जी के नाम। और मैं पढ़ना चाहती हूँ कि घाट घाट पे रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धूलि रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। और हमने अयोध्या को सजाया, हमने काशी को सजाया। हमारा उद्देश्य, हमारा संकेत जो है, हम उसे पूरित करने के लिए यहाँ मंच पर सजे हैं। तो एक क्षण उस आशा का, उस विश्वास के साथ पढ़ती हूँ। कीर्ति दीदी सुनेगा। जी सर। हर हर बम बम बोल रही काशी सिंह शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के, हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के, हर गीत छंद सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण। और कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती, तब कीर्ति दीदी बताना चाहूंगी, हम वही, आप वही, प्रशासन वही, मथुरा वही, काशी वही।
लेकिन प्रशासन ने जो बदला है ना वो हम देख पा रहे हैं। तब एक गर्व का छंद पढ़ती हूँ। मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी इतनी बड़ी बहन है, मैं सच बताऊं तो थोड़ा नर्वस भी हूँ पर गौरवान्वित भी हूँ। मुझे लग रहा अगर मैं कुछ त्रुटि भी कर जाऊंगी तो मुझे आज एक सीखने का अवसर होगा, मुझे कुछ समझने का अवसर होगा। एक क्षण आप सबको भी निसंदेह गर्व होगा उस नेतृत्व पर जिसने काशी में जिस नेतृत्व को दिया। काशी पर गर्व होगा, काशी की इस बेटी पर गर्व होगा और इस प्रबल नेतृत्व पर गर्व होगा जो आज हम 11 बेटियों के साथ पंडित दीनदयाल जी के महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। तब एक क्षण आप सब तक जी स्वागत। रण में चरण जब पड़े या चरण के, रण में चरण जब पड़े या चरण के, बिगुल बज उठा जीत की गर्जना का। सदियों से तुमने प्रतीक्षा की नंदी, खल कामियों की कुटिल वर्जना का। धरा की धरोहर सदा से है काशी, मिला कार्य उसको है परिमार्जना का। कण कण में तुमको यहाँ शिव मिलेंगे, ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। ये प्रारंभ है सृष्टि की सर्जना का। हर हर महादेव। और हमसे कहा जाता है कि क्या लिखें, तब मैं बताना चाहती हूँ हम क्या सीखते हैं कीर्ति दीदी से, अंजू दीदी से, तुषा दीदी, ममता दीदी और मेरी सभी दीदियां हैं। मैं इनसे क्या सीखती हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ, वो कुछ क्षण आप सब तक सुनेगा। स्वागत। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्भ से समारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्भ से समारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। और क्या लिखना चाहती हूँ सचिन भैया सुनिएगा। कि भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नीलकंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस जोश के साथ ही सुनानी है जिन क्रांतिकारियों पर इन्होंने छंद सुनाए हैं, क्या भाषा और किस शिल्प के साथ, बहुत ही सुंदर काव्य। धन्यवाद दीदी। एक क्षण मैं अपनी बहनों को देना चाहती हूँ कि और क्या लिखना चाहती हूँ कि निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमान लिख दूंगी मैं। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली, यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। मैं इस क्षण के लिए आप सबसे तालियां मांगना चाहती हूँ। देखिए, एक मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपने बहुत सारे कवि सम्मेलन सुने होंगे, लेकिन आज इस कवित्री हूँ। जब लोग पूछते हैं कविता दीदी की मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों कहा गया, तब मैं उन्हें बताती हूँ कि पंडित जी का वहाँ खून बहा था। पंडित जी का लहू है जिसे काशी ने उधार समझकर आज पूरा किया है, पूरे शान और गर्व के साथ। तब एक क्षण पंडित जी के चरणों में कीर्ति सुनेगा। जिनके प्रभुत्व को स्वीकारता सदा ही संग, ऐसी ही विराटता का नाम थे दयाल जी। शब्द स्वर कंठ से सनातन का स्वर गूंजे, भारती का भाल भी ललाम थे अटल जी। शब्द स्वर कंठ से सनातन का स्वर गूंजे, भारती का भाल भी ललाम थे अटल जी। मानववाद पर जोर जिसने दिया यहाँ पे, काशी और मथुरा का धाम थे अटल जी। किंतु बात भारती की याद पे जो आ गई तो बैरियों के प्रश्न पे विराम थे दयाल जी। बैरियों के प्रश्न पे विराम थे दयाल जी। बैरियों के प्रश्न पे। और एक गीत स्वाभिमान का गीत पढ़ना चाहती हूँ, नारी स्वाभिमान का गीत पढ़ना चाहती हूँ। उससे पहले
एक मुक्तक हमें जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है बेटी, पत्नी, बहन और सभी रूपों में, वो यही कि अपनी हद में रहो। तब मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ दीदी। अपनी हद में जो हम नहीं होते, सोच लो तुम से कम नहीं होते। सिसकिया करे जुबान बन जाती, सिसकिया करे जुबान बन जाती। इतने ज्यादा सितम नहीं होते, इतने ज्यादा सितम नहीं होते, इतने ज्यादा सितम। तब हम बेटियां बताने आए हैं कि कब चुप्पी को तोड़ना है, कब कहां कितना बोलना है। तब एक गीत पढ़ती हूँ आप सब का स्नेह लेते हुए। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हो, सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हो। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। वेद ऋचाएं लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। विस्मृत हुआ देख जो अकबर वो चिंगारी हो। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कैसे बना अपना भारतवर्ष कि शकुंतला ने भरत जना, फिर भारत देश महान हुआ। तारा ने जब आंचल फाड़ा, द्रविड़ पूरा शमशान हुआ। जिद पर जब आ जाऊं तो यमराज पे भारी हूँ, क्या बात है। जिद पर जब आ जाऊं तो यमराज पे भारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। धर्म रक्षा हित मात्र कई से हट धर्मी हूँ। पति विरह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। 14 वर्ष यौवन में बिता दे वो सुकुमारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तीनों लोक के स्वामी को राधा ने नाच नचाया, एक द्रौपदी के अपमान में महाभारत करवाया। तीनों लोक के स्वामी को राधा ने नाच नचाया, एक द्रौपदी के अपमान ने महाभारत करवाया। पति संग जो नेत्रहीन हुई वो गांधारी हो, पति संग जो नेत्रहीन हुई वो गांधारी हो। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। यशोधरा ने गौतम जी को बुद्ध बना डाला, कालिदास जड़ बुद्धि को प्रबुद्ध बना डाला। मैं विदुषी विद्वता का उल्लेख कर रही हूँ कि यशोधरा ने गौतम जी को बुद्ध बना डाला, कालिदास जड़ बुद्धि को प्रबुद्ध बना डाला। रामचरित तुलसी ने रच दी जब फटकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। बेगम हजरत महल चनम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ। बेगम हजरत महल चनम्मा मैं रजिया सुल्तान हूँ। दीपदान कर देने वाली पन्ना धाय महान हूँ। दत्तक पुत्र बाध कर करती घुड़सवारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। हाँ और गीत का आखिरी बंद अपनी बहनों को समर्पित करती हूँ, ब्रह्मांड की सभी बेटियों को समर्पित करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा सदन एक बार हाथ ऊपर करे और जैसे यह मंच पूरे मन से सजाया है, इस गीत का आखिरी बंद पूरे मन से सुन ले कि सभी क्षेत्र में आज बराबर का मेरा अधिकार है। नारी नहीं किसी से कम माना ये संसार है। बनकर मेरी काम चुनौती को स्वीकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। एक बात पूरा सदन तालियां बजाए। मैं एक हिंदू स्वाभिमान भारत के गर्व का गीत पढ़ना चाहती हूँ, सनातन के गर्व का गीत पढ़ना चाहती हूँ। हम पंडित जी की स्मृति में आए हैं। एक गीत आप सबको समझ। 492 वर्षों के पश्चात हमारे रामलला अपने घर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है एक बार बताइए, कैसा लग रहा है आप सबको?
युद्ध में शहीद नहीं बोलूंगी, उचित शब्द नहीं होगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। उस धर्म युद्ध में आहूत हुए सभी पुण्य आत्माओं को मैं याद करना चाहती हूँ। इस शौर्य गीत के साथ आप सबकी भावनाएं जुड़े, आप सबकी संवेदनाएं मुझ तक पहुंचे, आपका आशीष मुझ तक पहुंचे, बताइएगा जुड़ते। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना, प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए, कार सेवकों को आशा थी, किनकी आशाओं का परिणाम है उन तक यह पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। और जितनी पीड़ाएं हमें आपको और हम सबको हुई, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा माँ सरयू ने देखा, सरयू के घाटों ने देखा, तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। संत जी हमारे सामने बाबा जी बैठे हुए, उन तक यह पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने, बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी इस तृतीया संग्राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम। और कहते हैं कि वह त्रिलोक का स्वामी त्रिकालदर्शी अपना मंदिर स्वयं बनवा सकने में समर्थ थे। प्रतिदिन हमें पढ़ाया बताया सिखाया गया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वह कभी किसी भी भक्त को किसी भी नागरिक को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह लंबी प्रतीक्षा हमें करनी पड़ी। तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सचिन भाई सुनना कि मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी, मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, रघुपति राजा राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम। और इन पंक्तियों में कुछ महान आत्माओं को चिन्हित करने का प्रयास की हूँ, सबको सहेज पाना, 492 वर्षों के इस यात्रा के सारे हुतात्माओं को सहेज पाना एक कवि के सामर्थ्य से बाहर है। मैं सबको स्मरण करते हुए नमन करते हुए यह पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कोठारी बंधु के त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज ठहरेगा हमें याद वह आएंगे, विज्ञरितम भररौद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी, धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस
एक बार चाहती हूँ पूरा सदन अपने हाथ ऊपर करे और इस आरती की पंक्तियां में जुड़ जाए कि जगत गुरु रघुकुल के नायक सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौसल्या सुत दशरथ नंदन जनक सुता भरतार की जय। जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हर के नाम की। जगत नियंता रावण हंता, महिमा हर एक नाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। भारत माता